तो बच्चों हम लोग बेटा रिंग्स पर आ गए हैं और रिंग्स के बेटा हम लोग PYQ करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखो बच्चों, रिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही आपको बताए थे, उनको भी पढ़ लीजिए। और कुछ मैं यहाँ पर आपको नए कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ जिस पर डायरेक्ट बेस क्वेश्चन PYQ में आते हैं। जैसा बेटा मैंने बताया था कि PYQ में क्या होता है, स्टैंडर्ड रिजल्ट वो लोग ज़्यादातर पूछते हैं, उनमें से बहुत से थ्योरम होते हैं और बहुत से क्वेश्चन भी होते हैं। मतलब वो हर एक क्वेश्चन को ये मान के चलते हैं कि बच्चे का ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्योंकि उस क्वेश्चन को प्रूव करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा। बहुत सारी प्रूविंग मैंने आपको बताई थी। अब आगे बेटा बहुत ज़्यादा प्रूविंग के चक्कर में हमको नहीं पढ़ना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। देखो बेटा, रिंग्स हम लोगों ने पढ़ा था, रिंग्स एक बार पढ़िए, उसमें आइडियल एक कॉन्सेप्ट था, उसको भी हम लोगों ने समझा था। आज हम लोग बेटा स्टार्टिंग कर रहे हैं मैक्सिमम आइडियल से, है ना। तो बच्चों हम लोग सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे मैक्सिमल आइडियल, है ना, मैक्सिमल आइडियल। देखो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास R एक रिंग है ना, ये मान लीजिए R कोई रिंग है। तो मैक्सिमल आइडियल के पीछे कॉन्सेप्ट वही है कि भाई ऐसा आइडियल जो सबसे बड़ा आइडियल हो, इसको मैक्सिमल आइडियल कहते हैं। मान लो R मेरे पास कोई रिंग है और मान लिया मैंने कि मेरे पास M जो है वो कोई भी आइडियल है, M एनी आइडियल, और ये जो M है ये R के इक्वल नहीं है, मतलब उस R के इक्वल नहीं है। मतलब जो मैक्सिमल आइडियल होता है वो उस रिंग के इक्वल नहीं होता है कभी भी, है ना, लेकिन वो सबसे बड़ा आइडियल होता है। M मान लीजिए कोई आइडियल है तो इसको हम कहेंगे मैक्सिमल आइडियल। देन M इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल, M इज कॉल्ड मैक्सिमल आइडियल ऑफ R, ठीक है। whenever an ideal A of R exist। मान लीजिए कि M को मैक्सिमल आइडियल, देखो M भी आइडियल है और A भी कोई आइडियल है, लेकिन M को हम मैक्सिमल आइडियल तभी क्लेम करेंगे जब हम कोई भी आइडियल A ले लें, और कोई भी आइडियल A लेने के बाद उसमें ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए कि M जो है अगर A का सबसेट है और A जो है वो R का सबसेट है, तो ऐसे केस में जो हमारा A है वो M के इक्वल होगा या फिर A जो है वो R के इक्वल होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए हमारा मैक्सिमल आइडियल किसी दूसरे आइडियल से छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो छोटा हुआ तो ऐसे केस में A ही M के बराबर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मैक्सिमल आइडियल किसी दूसरे आइडियल का सबसेट हुआ तो ऐसे केस में A M के बराबर हो जाएगा या A R के बराबर हो जाएगा। लेकिन मैक्सिमल आइडियल चूंकि R के बराबर तो होता नहीं है ना, वो कभी भी रिंग के बराबर नहीं होता, लेकिन बाकी सारे आइडियल से वो बड़ा होता है ना। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर कोई भी आइडियल M से बड़ा है तो एक्चुअली M A के ही इक्वल हो गया, इसका मतलब M खुद ही सबसे बड़ा आइडियल हो गया, है ना। तो ये बेटा मैक्सिमल आइडियल के पीछे कॉन्सेप्ट होता है, इसको जरा बच्चों हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखो जैसे क्या होता है, इसका एग्जाम्पल अगर हम ले, ये सब एग्जाम्पल बच्चों हमको याद रखना है। जैसे कि मान लो E प्लस डॉट है ना, ये है इवन इंटीजर्स का रिंग, है ना। ये क्या है, ये है इवन इंटीजर्स का रिंग। जैसे कि है ना, सारे इवन इंटीजर्स ले लिए हम लोगों ने, उसमें ऑपरेशन प्लस का और डॉट का ले लिया, तो ये भी एक प्रकार का रिंग बनाता है इवन इंटीजर्स का, ठीक है। तो ये बच्चों यहाँ पर इवन इंटीजर्स का एक रिंग होता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ना क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर भी सारा क्लियर है और इधर भी सारा क्लियर है और इधर भी सारा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है, सही है, ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो ध्यान दो, मतलब एक आइडिया बनाना पड़ता है कि कहाँ तक क्लियर दिख रहा है कैमरे में। तो यहाँ तक आपको कैमरे में क्लियर दिख रहा है, थोड़ा सेटिंग कुछ चेंज हो गई थी कैमरे की, इसलिए मुझे शक हुआ कि कहीं ऐसा नहीं आपको दिख नहीं रहा हो। और यहाँ तक आपको दिख रहा है क्लियर, एक रफ लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, ठीक है, यहाँ तक, और उसके बाद यहाँ तक आपको क्लियर ये दिखेगा, एक रफ आइडिया होना चाहिए। और इधर भी जो है वो
यहाँ तक आपको, हाँ यहाँ तक आपको क्लियर दिखेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। हाँ बात समझे। तो ई मान लीजिए इवन इंटीजर्स की हमारे पास एक रिंग है, तो ऐसे केस में क्या होगा, देखो एक ये ग्रुप एक रिंग होती है H4। H4 का मतलब 4 टाइम्स n, जैसे यहाँ पर H4 का मतलब हो गया 4 टाइम्स इंटीजर्स, है ना। n क्या हो गया, n हमारा हमेशा एक इंटीजर होगा, तो n क्या हो गया, n एक इंटीजर होगा। तो ये क्या है, ये है 4 टाइम इंटीजर्स, मतलब 4, 8, 12, 16 इस प्रकार के एलिमेंट्स आएंगे। यहाँ पर सारे इवन इंटीजर आएंगे। तो ध्यान रखना ये जो H4 है, H4 में भी ऑपरेशन वही प्लस डॉट के लेने हैं, है ना। तो ये जो H4 है, H4 में भी जो ऑपरेशन है ये प्लस डॉट के लेने हैं। तो ये जो H4 है ध्यान रखना ये मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है, ये मैक्सिमल आइडियल होगा E का। तो ये बात हमको याद रखनी है कि H4 जो है ये E का हमेशा मैक्सिमल आइडियल होगा, है ना। H4 क्या है, 4 टाइम इंटीजर, और E क्या है, इवन इंटीजर्स का रिंग। तो इवन इंटीजर्स के रिंग का मैक्सिमल आइडियल जो है ये 4 टाइम इंटीजर हमेशा होता है ना। ये बात हमको यहाँ पर याद रखनी है। ये सब बेटे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब फिर हमें वो सब प्रूव करना पड़ेगा क्यों होता है, कैसे होता है, इसकी जरूरत यहाँ पर है नहीं, हम डायरेक्ट रिजल्ट को याद रखेंगे, है ना। प्रूविंग मैंने पहले बताई थी आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रूविंग के चक्कर में हमको यहाँ पर पढ़ना है नहीं। अच्छा देखो, जैसे एक दो एग्जाम्पल और स्टैंडर्ड बच्चों हमको यहाँ पर याद रखने हैं, मैक्सिमल आइडियल के स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं सारे, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट हैं। अब कॉन्सेप्ट तो सारे ही अच्छे हैं, इनकी प्रूविंग इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन क्या कर सकते हैं, एग्जाम वाले नहीं चाहते हैं कि हम प्रूव करें, वो चाहते हैं कि हम स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखें और आगे बढ़ाएं क्वेश्चन को। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यही होता है, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो एक और यहाँ पर एग्जाम्पल होता है जिसको हम कहते हैं RC। RC होता है रिंग ऑफ, ठीक है, ये होता है रिंग ऑफ ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस ऑन इंटरवल 0-1। मतलब अगर हम इस इंटरवल पर x की वैल्यू ये लें तो इस इंटरवल पर जितने भी कंटिन्यूअस फंक्शंस होंगे उनका ये रिंग है RC, है ना। तो ये RC क्या है, वो सारे फंक्शंस जो कि इस इंटरवल में कंटिन्यूअस हैं, 0,1 क्लोज इंटरवल में जो सारे के सारे फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस हैं, तो उसको हम कहते हैं यहाँ पर RC, ठीक है ना। देखो ध्यान दो, अब इसमें क्या होता है, अगर हम मान लीजिए f और g दो फंक्शन लें और इसका ये ऑपरेशन लें, ये होता है फंक्शन के प्लस का ऑपरेशन, ये फंक्शन के प्लस का ऑपरेशन होता है और ये फंक्शन के मल्टीप्लाई का ऑपरेशन होता है। ये बात हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है कि भाई अगर हम रिंग के दो एलिमेंट लेंगे तो दो एलिमेंट में प्लस ऐसे डिफाइन है, मल्टीप्लाई ऐसे डिफाइन है, तो ये क्या होता है, एक रिंग होता है। ये बात हम जानते हैं, ये क्या होता है, एक रिंग होता है इस ऑपरेशंस के लिए। अब देखो इसका जो मैक्सिमल आइडियल होगा वो क्या होगा, इस प्रकार का फंक्शंस होगा, वो सारे फंक्शंस होते हैं जिनमें हाफ पॉइंट पर वैल्यू मैं 0 कर दूं। मतलब इसी रिंग के मैं वो सारे फंक्शन ले लूं जिनमें हाफ पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, तो ऐसे फंक्शंस को मैंने यहाँ पर m कह दिया। तो ध्यान रखना ये जो m है ये एक मैक्सिमल आइडियल है, ठीक है। m क्या है, मैक्सिमल आइडियल है किसका, RC का। तो RC का जो m है ये एक मैक्सिमल आइडियल है, ये बात हमको यहाँ पर याद रखनी है, ठीक है। m क्या है, इस रिंग के वो सारे फंक्शन जिनकी हाफ पर वैल्यू 0 है, तो ये इसका मैक्सिमल आइडियल है। ये स्टैंडर्ड एग्जांपल है, हमको याद रखने हैं सारे कि भाई मैक्सिमल आइडियल का ये एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा, देखो एक और एग्जांपल होता है, हम लोग ये रिंग लेते हैं, रिंग बराबर ZI। ZI का मतलब हो गया कि इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर्स की रिंग a + IB, और जहां पर a और b भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, है ना, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर जहां पर हम ZI कहते हैं। ZI का मतलब हो गया a + IB, और a + IB भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं। वैसे क्या होता है, जनरली जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो उसमें a + IB लिखते हैं, जहां पर हम कहते हैं भाई a और b रियल होंगे, है ना। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं वैसे जनरली और लिखते हैं a + iB, तो उसमें a और b को रियल कहते हैं, जबकि यहाँ पर हमने a और b को कॉम्प्लेक्स नंबर कहा है। तो इस टाइप की जो है ये भी अपने आप में एक रिंग होती है। तो इसमें जो होता है, देखो जो हमारा m होता है एक आइडियल फॉर्म बाय 2 + i।
तो मतलब देखो ये एक ऐसा रिंग हमें लेना है जो कि 2 प्लस आयोटा की हेल्प से बने। 2 प्लस आयोटा की हेल्प से बनने वाला जो रिंग होगा, जैसे कि हम साइक्लिक ग्रुप की बात करते हैं उस टाइप का ये कुछ ही है। तो 2 प्लस आयोटा की हेल्प से जो बनने वाला हमारा आइडियल होगा, तो हम कहेंगे कि M क्या है, ये हमारा मैक्सिमल आइडियल है। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमल आइडियल है इस रिंग का। ये जो रिंग हमने यहाँ लिखी है ZI, तो ZI का ये हमारा मैक्सिमल आइडियल होगा। ये बात यहाँ पर स्टैंडर्ड एग्जांपल है, इनको दिमाग में रखिए पहले। ठीक है, देखो अब यहाँ पर बच्चों कुछ थ्योरम्स हैं, है ना। थ्योरम्स भी याद रखनी है हमको, क्योंकि उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। और उसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो थ्योरम पर सीधे सीधे बेस्ड नहीं होते, तो वो भी बहुत लंबे जाते हैं फिर, है ना। ठीक है, देखो ध्यान दो। जैसे यहाँ पर बच्चों एक थ्योरम ये है, थ्योरम ये कहती है कि मान लीजिए R जो है ये कम्यूटेटिव रिंग है। R क्या है, कम्यूटेटिव रिंग। ठीक है, R क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट, है ना। कम्यूटेटिंग रिंग विद यूनिटी एलिमेंट, इसको CRU कहा जाता है शॉर्ट में, है ना। CRU मतलब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, इसको हम CRU भी कहते हैं। CRU का मतलब हो जाता है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, है ना। तो मान लीजिए R कोई, जनरली हम जो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं वो CRU के लिए हैं, कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के लिए बहुत सारे यहाँ पर बच्चों कॉन्सेप्ट हैं। तो मान लीजिए R कोई कम्यूटेटिव रिंग है और विद यूनिटी एलिमेंट भी उसमें है। तो ध्यान रखना कि मान लीजिए आइडियल M है, एन आइडियल M ऑफ R इज मैक्सिमल आइडियल। ठीक है, आइडियल जो है वो M है, तो ये आइडियल जो है ये मैक्सिमल आइडियल होगा। डबल इंप्लाई इफ एंड ओनली इफ R बाई M इज ए फील्ड। तो मतलब ये जो M है ये मैक्सिमल आइडियल होगा अगर R बाई M, R का मतलब M के लिए कोशेंट ग्रुप जो है वो एक फील्ड बन जाए, है ना। R बाई M मतलब एक टाइप का कोशेंट फील्ड जो है वो एक फील्ड बन जाए। तो मतलब ध्यान रखना इफ एंड ओनली इफ है कि M जो है ये R का मैक्सिमल आइडियल होगा। मतलब अभी तक जितने भी मैक्सिमल आइडियल थे, अगर हम उसमें R बाई M करते तो वो ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ है। मतलब अगर ये M R का मैक्सिमल आइडियल होगा तो ये फील्ड होगा, और अगर ये फील्ड है तो ये मैक्सिमल आइडियल होगा। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन में हमको मैक्सिमल आइडियल को निकालने में बच्चों यहाँ पर हेल्प मिलती है। ठीक है, देखो एक और बच्चों यहाँ पर थ्योरम है, एक और देखो थ्योरम ये कहती है कि मान लीजिए R जो है वो रिंग है, रिंग ऑफ n क्रॉस n मैट्रिसेस। मान लीजिए R जो है ये n क्रॉस n मैट्रिसेस की रिंग है। ठीक है, रिंग है, और ये जो रिंग है ये ओवर रियल नंबर्स है। मतलब हमें जो मैट्रिसेस के एलिमेंट लेने हैं वो रियल नंबर यहाँ पर लेने हैं, ओवर रियल नंबर है। ये मैट्रिसेस हमने लिया है n बाई n क्रॉस n का रिंग लिया है। ठीक है, मैट्रिसेस का रिंग लिया है। तो ध्यान रखना कि ऐसे केस में R के पास, ठीक है, R हैज ओनली 2 आइडियल्स। R के पास केवल 2 आइडियल्स हैं, एक 0 और एक R खुद ही। लेकिन चूंकि रिंग खुद अपना मैक्सिमल आइडियल कभी नहीं होता, है ना। R के पास आइडियल तो हो सकता है, रिंग खुद का आइडियल तो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमल आइडियल नहीं हो सकता। बात को समझिए। तो इस रिंग के पास जो कि मैट्रिसेस का रिंग है, इसके पास केवल 2 आइडियल हैं, एक 0 से बनने वाला सेट और एक खाली R। और ऐसे केस में याद रखना ये जो 0 वाला होगा यही मैक्सिमल आइडियल होगा। जो 0 से बनने वाला आइडियल है ये क्या होगा, ये इसका मैक्सिमल आइडियल होगा। 0 से बनने वाला जो आइडियल है ये क्या होगा, इस मैट्रिसेस का मैक्सिमल आइडियल होगा। देखो अब इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जो भी इंपॉर्टेंट है, प्राइम आइडियल इसको हम लोग कहते हैं। तो ये सब बच्चों थ्योरम हमें याद रखनी है। ठीक है, प्राइम आइडियल देखो क्या होता है, देखो ध्यान दीजिए। प्राइम आइडियल भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी काफी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं अलग अलग। तो देखो प्राइम आइडियल क्या होता है।
ठीक है, देखो प्राइम आइडियल का मतलब बच्चों होता है कि मान लीजिए एन आइडियल P ऑफ R इज प्राइम आइडियल। मान लीजिए P कोई आइडियल है ना R का, तो उसको हम प्राइम आइडियल बोलेंगे, ठीक है, इफ A into B belongs to P implies A belongs to P और B belongs to P। मतलब अगर हम अब देखो मल्टीप्लाई वाले ऑपरेशन के लिए ये रिजल्ट है कि अगर A into B का रिजल्ट P में आ रहा है, तो ऐसे केस में या तो A भी P में आए या B P में आए, दोनों में से कोई एक टर्म P में आना चाहिए, है ना। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, दोनों में से कम एक टर्म P में आना चाहिए अगर A इंटू B P में आ रहा है। अब देखो जैसे कि अगर दोनों ही P में ना आए तो फिर ये प्राइम नहीं होगा। भाई A आ जाए P में या B आ जाए या दोनों ही आ जाएं, दोनों भी आ सकते हैं, तो ऐसे में P क्या होगा, प्राइम आइडियल होगा। लेकिन अगर A और B दोनों ही P में नहीं आएंगे तो फिर ये प्राइम आइडियल नहीं होगा। कब? जब A इंटू B P में आ जाए। देखो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास जो Z है वो मान लीजिए रिंग ऑफ इंटीजर्स है ना, रिंग ऑफ इंटीजर्स है Z में, ठीक है, रिंग ऑफ इंटीजर्स है। Z क्या है, ये है रिंग ऑफ इंटीजर्स, और 0 जो है ये आइडियल है किसका, Z का। 0 क्या है, Z का आइडियल है। अब देखो ध्यान दो, जैसे कि मान लो अगर A इंटू B जो है ये 0 हो रहा है, तो हम जानते हैं A 0 होगा या B 0 होगा। A इंटू B 0 हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि A इंटू B 0 में आता है, बिलोंग करता है। तो इसका मतलब या तो A 0 में आएगा या फिर B 0 में आएगा, एक ही बात है। ऐसा भी इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये 0 जो है ये प्राइम आइडियल हो गया। 0 क्या हो गया, ये प्राइम आइडियल हो गया, क्योंकि अगर दो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन इसमें आ रहा है ना, तो उनमें से कम एक एलिमेंट इसमें आएगा ही आएगा। भाई आप जानते हैं दो इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो उनमें से कम एक को 0 होना चाहिए, दोनों भी 0 हो सकते हैं, दोनों भी 0 हो सकते हैं। 0 इंटू 0 का मल्टीप्लाई भी 0 होता है। तो इस तरीके से 0 जो है ये बच्चों इसका प्राइम आइडियल होगा, ठीक है। देखो जैसे अभी हम लोगों ने देखा था कि जो H4 था ना, H4 क्या था, 4 इंटू n था, ये 4 इंटू n था। तो ये क्या था, ये हमारा मैक्सिमल आइडियल था, है ना, मैक्सिमल आइडियल था किसका, E का। E क्या था, E था हमारा इवन इंटीजर्स वाला रिंग। तो ये इसका मैक्सिमल आइडियल था H4, ये भी हम लोगों ने एग्जांपल देखा। लेकिन ध्यान रखना ये H4 इसका मैक्सिमल आइडियल तो है, लेकिन H4 इसका प्राइम आइडियल हो जरूरी नहीं। दो कैसे, उसकी वजह देखो ये है, जैसे कि मान लो अगर मैं 2 इंटू 2 करता हूं तो आंसर 4 आएगा। 4 का मतलब वो H का एलिमेंट हो गया। तो A इंटू B का मल्टीप्लाई करने पर वो P में आया, लेकिन इनमें से कोई भी जो है वो P में नहीं आ रहा, ना तो 2 P में आ रहा है ना ये वाला 2 P में आ रहा है। तो मतलब A इंटू B का मल्टीप्लाई तो P में आ रहा है, ये P है, मतलब ये जो H4 मैंने लिखा है एक्चुअली ये P है। तो A इंटू B का मल्टीप्लाई तो P में आया, लेकिन इनमें से ना तो A P में आया ना B P में आया, क्योंकि इसमें तो 4 के मल्टीपल हैं भाई, ना तो इसमें 2 आएगा ना 2 आएगा। इसका मतलब H4 जो है प्राइम आइडियल नहीं है, H4 नॉट प्राइम आइडियल। तो ये बात ध्यान रखना, एक बात इंपॉर्टेंट है ये कि जो मैक्सिमल आइडियल है वो जरूरी नहीं है कि प्राइम आइडियल हो। ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसका यूज है। मतलब मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, इज नॉट नेसेसरी दैट इट इज प्राइम आइडियल। मतलब जो मैक्सिमल आइडियल है उसका प्राइम आइडियल होना कोई जरूरी नहीं है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मैक्सिमल आइडियल का प्राइम आइडियल होना जरूरी नहीं है, ठीक है, किसमें, E में। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि यही जो H4 है ना, H4 ये सारे इंटीजर्स के लिए, जैसे E क्या है, इवन इंटीजर्स है,
तो ये जो H4 होता है ये सारे ही इंटीजर्स के लिए ना तो मैक्सिमल होता है ना प्राइम होता है। इस बात को ध्यान रखना है ना, नोट करके इस बात को ध्यान रखना कि H4 जो है वो इज नाइदर प्राइम, ठीक है, नाइदर प्राइम आइडियल, ठीक है, नॉर मैक्सिमल आइडियल, नॉर मैक्सिमल आइडियल इन Z में। ये क्या है E क्या है इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर में जो मैक्सिमल आइडियल है H4 वो प्राइम नहीं है। H4 इवन इंटीजर में मैक्सिमल तो है लेकिन प्राइम नहीं है। लेकिन ध्यान रखना अगर हम सारे इंटीजर्स का रिंग ले लें Z प्लस डॉट ले लें, अगर हम सारे ही इंटीजर्स का रिंग ले लें Z प्लस डॉट ले लें, तो इस Z प्लस डॉट में जो H4 है वो ना तो प्राइम होगा और ना ही मैक्सिमल होगा। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। देखो एक बात यहाँ पर और ध्यान रखो, जैसे इसी में एक टर्म आता है HP, तो इसी में बच्चों एक टर्म यहाँ पर आता है HP। तो HP का मतलब हो गया P इंटू N, और N बिलोंग्स टू Z है और P क्या है प्राइम नंबर है। तो मतलब अगर हम प्राइम का मल्टीपल ले लें, जैसे प्राइम का इंटीजर मल्टीपल ले लें, जैसे HP क्या है, HP है प्राइम का इंटीजर मल्टीपल। तो ये जो HP होता है, ये जो HP होता है, ये ध्यान रखना कि ये HP जो है ये प्राइम आइडियल होगा, है ना। HP क्या है, प्राइम आइडियल है इन Z प्लस डॉट फॉर एनी P, किसी भी P के लिए, है ना। P की कोई भी वैल्यू ले लें, जैसे कि हम H3 ले लें, H5 ले लें, H7 ले लें, ये सारे ही Z में प्राइम आइडियल होंगे। ध्यान देना E में नहीं, E क्या है इवन इंटीजर, ये Z में प्राइम आइडियल होंगे HP, है ना। कोई भी P की वैल्यू ले लोगे तो HP जो है ये Z में हमेशा प्राइम आइडियल होंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। देखो ये हमेशा प्राइम आइडियल होगा, ये बात ध्यान रखना। तो मतलब इसको ऐसा भी कह सकते हैं ये आइडियल जो है वो प्राइम नंबर से जनरेटेड है। तो इसी थ्योरम को दूसरे तरीके से भी कहा जाता है कि आइडियल जनरेटेड बाय प्राइम्स, है ना, इज ऑलवेज ए प्राइम आइडियल इन इंटीजर्स। इसको ऐसे भी कहते हैं, इसको ऐसे भी कहते हैं कि आइडियल, ठीक है, आइडियल जनरेटेड, ठीक है, बाय प्राइम्स, बाय प्राइम्स, ठीक है, आर प्राइम आइडियल्स, आर प्राइम आइडियल्स इन Z। तो प्राइम नंबर से जो जनरेटेड होने वाले आइडियल हैं, है ना, तो ये हमेशा जो है वो प्राइम आइडियल होंगे, है ना। ये बात ध्यान रखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर हमको ध्यान रखनी है कि जो आइडियल जनरेटेड बाय प्राइम होंगे ये हमेशा प्राइम आइडियल होंगे, है ना। ये बात ध्यान रखना। अच्छा हाँ, इसके बाद देखो एक बात यहाँ पर और याद रखो, ये भी एक अपने आप में थ्योरम है। थ्योरम बच्चों यहाँ पर हैं, देखो काफ़ी थ्योरम हैं, दिमाग में सारी थ्योरम हमको रखनी पड़ती हैं। देखो ध्यान दो, ये क्या कहते हैं कि एक थ्योरम देखो यहाँ पर ये है कि R जो है वो मान लीजिए नॉन जीरो कम्यूटेटिव रिंग है, ठीक है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी। R जो है ये CRU है लेकिन ये नॉन जीरो है ना। नॉन जीरो लेना पड़ता है क्योंकि वो डॉट का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता ना, इसीलिए। तो R क्या है, ये नॉन जीरो कम्यूटेटिव रिंग है और मान लो ये इसमें विद यूनिटी भी है। तो ध्यान रखना इसमें थ्योरम ये है कि एवरी आइडियल इन R इज प्राइम if and only if R is a field। देखो कह रहे हैं कि अगर R एक फील्ड होगा, R से मतलब यहाँ पर रियल नंबर नहीं है, R से मतलब कोई भी रिंग है, क्योंकि रियल नंबर को भी R से लिखते हैं और इन जनरल रिंग को भी R से लिखते हैं। तो R यहाँ पर जनरली जो भी मैंने R लिखे हैं इसका मतलब इन जनरल वो रिंग से उसका मतलब है, रियल नंबर से मतलब नहीं है, ध्यान रखना। तो मान लो R क्या है, ये नॉन जीरो कम्यूटेटिव रिंग है,
है ना, इसमें यूनिटी एलिमेंट भी है। तो कहते हैं कि R में हर एक आइडियल प्राइम होगा अगर R फील्ड होगा, मतलब अगर R का हर एक आइडियल प्राइम होगा तो R फील्ड होगा, और अगर R फील्ड है तो हर एक आइडियल प्राइम भी होगा। मतलब ये रिजल्ट यहाँ पर दोनों तरफ से सही है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सारे। इन पर सीधे सीधे क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान देना कि यहाँ पर एक बात और ध्यान देना कि मान लो R जो है, R मान लो CRU है, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। मान लो R क्या है, CRU, R क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है R। तो ऐसे केस में ध्यान रखना कि अगर कोई आइडियल मैक्सिमल होगा तो हमेशा ही प्राइम होगा। अगर R कोई भी कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, CRU का मतलब हो गया कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना कि एनी मैक्सिमल आइडियल इज प्राइम आइडियल, मतलब जो मैक्सिमल है वो प्राइम होगा ही होगा। अगर R जो है कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तब, तो जो मैक्सिमल आइडियल है वो हमेशा प्राइम होगा, लेकिन कन्वर्स ट्रू नहीं है, ध्यान रखना, कन्वर्स नॉट ट्रू। मतलब जो मैक्सिमल है वो प्राइम होगा, जो प्राइम होगा उसको मैक्सिमल नहीं कह सकते। कब? जब R हमारा CRU है, मतलब कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो ऐसे केस में, ठीक है, जो मैक्सिमल आइडियल है प्राइम होगा, लेकिन इसका हम लोग कन्वर्स यहाँ पर नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो ध्यान रखना कि अगर R फाइनाइट होगा, है ना, अगर R मतलब जो है वो फाइनाइट होगा, अगर R फाइनाइट सी, देखो जैसे यहाँ पर R जो है मैंने कहा कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, तो R में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना एक बात इंपॉर्टेंट कि अगर R CRU है और फाइनाइट है, अगर R एक फाइनाइट रिंग है और वो CRU है, तो इसमें थ्योरम देखो ये होती है कि I इज मैक्सिमल आइडियल, I इज मैक्सिमल आइडियल इफ एंड ओनली इफ I इज प्राइम आइडियल। मतलब I जो है अगर मैक्सिमल है तो प्राइम होगा, और अगर प्राइम है तो मैक्सिमल होगा। अब यहाँ पर इन जनरल रिजल्ट क्या है कि मैक्सिमल प्राइम होगा, लेकिन प्राइम मैक्सिमल होगा नहीं कह सकते, क्योंकि R यहाँ पर इनफाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन अगर R फाइनाइट है और CRU है तो मैक्सिमल हमेशा प्राइम होगा, और प्राइम हमेशा जो है वो मैक्सिमल होगा। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, हाँ, एक बात और देखो इंपॉर्टेंट है कि बूलियन रिंग जो होता है, ये मैंने बताया था आपको कि बूलियन रिंग क्या होता है। जो हमारा बूलियन रिंग होता है, बूलियन रिंग में प्राइम हमेशा मैक्सिमल होगा। बूलियन रिंग में क्या होगा कि प्राइम आइडियल, ठीक है, इज ऑलवेज मैक्सिमल। मतलब बूलियन रिंग में क्या होगा, जो प्राइम आइडियल है वो क्या होगा, हमेशा मैक्सिमल होगा, है ना। जो प्राइम आइडियल है वो हमेशा मैक्सिमल होगा, किसमें, बूलियन रिंग में, ठीक है। और बाकी CRU में मैक्सिमल प्राइम होगा, है ना, लेकिन बूलियन रिंग में प्राइम मैक्सिमल होगा, है ना। अंतर है दोनों बातों में अलग अलग। और फाइनाइट है तो फिर मैक्सिमल प्राइम होगा, प्राइम हमेशा मैक्सिमल होगा, ठीक है। देखो एक दो बातें और यहाँ पर ध्यान रखो छोटी छोटी, क्योंकि जरूरी है बेटा, ये सब बातें अगर याद नहीं रखेंगे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, मजबूरी है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि हम क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। सब बातें स्टैंडर्ड रिजल्ट की फॉर्म में याद रखनी है। देखो एक दो रिजल्ट यहाँ पर और भी छोटे छोटे बच्चों हैं, वो देखो यहाँ पर ऐसे करके हैं। ये बात यहाँ पर ध्यान रखो, जैसे कि अगर मैं PZ क्रॉस Z ले लूँ,
तो पी जेड क्रॉस जेड का मतलब इसमें जो एलिमेंट होगा वो जेड इंटू प्राइम होगा। तो इसमें जो पेयर बनेंगे पहला एलिमेंट पी एक्स कॉमा वाई होगा। इस बात को समझिए भाई, इसमें क्या होगा पी इंटू इंटीजर और यहाँ पर क्या होगा खाली इंटीजर। तो इस प्रकार के एलिमेंट बनेंगे जहां पर x और y दोनों ही इंटीजर्स हैं। तो इस प्रकार के एलिमेंट बनेंगे पी एक्स कॉमा वाई टाइप के एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये जो होगा, ये जो पी जेड क्रॉस जेड है, ये मैक्सिमल भी है, इज मैक्सिमल एंड प्राइम। ठीक है, मैक्सिमल एंड प्राइम इन जेड क्रॉस जेड। ये जो पी जेड क्रॉस जेड है, ये जेड क्रॉस जेड में मैक्सिमल आइडियल भी है और प्राइम आइडियल भी है। मतलब पी जेड इंटू जेड जो है, ये जेड क्रॉस जेड में मैक्सिमल आइडियल भी है और ये प्राइम आइडियल भी है। ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा इसके बाद एक बात और देखो, यहाँ पर ध्यान रखो कि ये 0 0 और कॉमा 0 1 है ना, और दूसरा है यहाँ पर देखो 0 0 और कॉमा 1 0। मतलब ये एक आइडियल ही दूसरा आइडियल, ये दोनों ही प्राइम आइडियल एंड मैक्सिमम आइडियल हैं। आर प्राइम, ठीक है, एंड मैक्सिमल इन Z1 क्रॉस Z2। ये दोनों ही Z1 क्रॉस Z2 के प्राइम आइडियल भी हैं और मैक्सिमल आइडियल भी हैं। तो ये बातें बच्चों यहाँ पर हमको कुछ ध्यान रखनी है, जिससे कि हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं। देखो जैसे मैं तुमको एक दो अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर, एक दो क्या मतलब मैं तुमको पी वाई कराता हूँ। देखो पी वाई क्यों कराता हूँ, जितने पी वाई क्यों हैं देखो वो मैं करा दूंगा सारे, परेशान नहीं होना। देखो जैसे यहाँ पर बच्चों कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको बताता हूँ मैं आपको। देखो जैसे एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर इस तरीके से है, ये 2022 में आया था। विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है ना, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू फॉर। अब देखो यही क्वेश्चन यहाँ पर मैक्सिमम आते हैं। अगर आप ग्रुप थ्योरी में देखेंगे तो 90% यही क्वेश्चन होंगे, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। आप देखना 90%, क्योंकि वो सब थ्योरम होती हैं। जैसे 4 ऑप्शन देंगे तो चारों में अलग अलग वो थ्योरम ही होंगी या स्टैंडर्ड रिजल्ट होंगे, कोई सही होगा कोई सही नहीं होगा। आपने देखा होगा ग्रुप में मैक्सिमम क्वेश्चन इस टाइप के ही आते हैं, विच ऑफ फॉलोइंग इज ट्रू। देखो जैसे इसमें अपना पहला ऑप्शन तो बच्चों ये है कि ये CRU है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। तो देखो पहला ऑप्शन ये है कि R में हैव नो मैक्सिमल आइडियल। कह रहे हैं कि R में कोई भी मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, तो ये बात गलत है ना। CRU में मैक्सिमल आइडियल हो सकते हैं, अभी देखा हम लोगों ने। तो कह रहे हैं कोई मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा। तो दूसरा कह रहे हैं कि R कैन हैव, ठीक है, 2 मैक्सिमल आइडियल। तो R में 2 मैक्सिमल आइडियल हो सकते हैं, ठीक है, 2 हो सकते हैं, ये सही है। R में 2 मैक्सिमल आइडियल हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, C में कहते हैं कि R कैन हैव मैक्सिमल आइडियल बट नो प्राइम आइडियल। नहीं, ऐसा नहीं है भाई। R में जो आइडियल मैक्सिमल होता है वो प्राइम होता है, क्योंकि पता तो है नहीं कि R कैसा है, फाइनाइट या इनफाइनाइट है। तो जो मैक्सिमल होता है वो प्राइम होता है। तो मतलब जरूरी नहीं है कि मैक्सिमल आइडियल है लेकिन प्राइम नहीं है, तो ये गलत है। प्राइम भी हो सकता है, जो मैक्सिमल होता है वो हमेशा प्राइम भी होता है। डी में देखो क्या है कि R हैज एटलीस्ट 2 प्राइम आइडियल्स। R में कम से कम 2 प्राइम आइडियल होंगे, एटलीस्ट 2 प्राइम आइडियल्स। तो R में 2 प्राइम आइडियल्स होंगे। ये बात सही नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा अगर R फील्ड बन जाएगी तो उसमें केवल एक ही प्राइम आइडियल होता है। अभी हम लोगों ने देखा था कि R जो है ना, अगर फील्ड बन जाएगी तो अभी देखा था हम लोगों ने कि R अगर फील्ड बन जाता है तो उसका ये वाला अकेला ही प्राइम आइडियल होता है। तो जरूरी नहीं है कि 2 प्राइम आइडियल हों।
अगर आर एक फील्ड बन जाता तो उसका इकलौता ही प्राइम आइडियल होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर अकेला ही ऑप्शन जो है वो हमारा बी सही है। ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान दो। देखो अगला क्वेश्चन, देखो यहाँ पर कुछ ऐसे करके है, इसमें थोड़ा सा वो रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हमसे बातें पूछी गई हैं। रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स हम लोगों ने पढ़ा था पहले भी, और आपको याद भी आ जाएंगी चीज़ें जो है ना, मैंने बताई थी आपको पहले भी कि रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में इन्होंने यहाँ पर कुछ बातें पूछी हैं। कोई बात नहीं, कर लेते हैं। देखो देखो यहाँ पर क्या है, ये मैंने बताई भी थी आपको रिंग ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। रूट है, रूट की मल्टीप्लिसिटी है, ये बातें मैंने आपको बच्चों समझाई थी, है ना। तो कोई बात नहीं, ज़रूरत पड़ने पर मैं फिर समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर है नहीं, परेशान नहीं होना। अच्छा चलो पहले ये ही क्वेश्चन कर लेते हैं आइडियल वाले। देखो जैसे कि यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन आया था 2017 में। क्वेश्चन देखो ये था कि इन CXY, मतलब ये क्या है, ये पॉलिनोमियल्स का रिंग है ना। CXY क्या होता है, ये पॉलिनोमियल्स का रिंग होता है। ठीक है, और I क्या है, एक आइडियल है जो कि इस प्रकार से है x² + 1, y। तो ये क्या है, ये एक आइडियल है, इज एन आइडियल, है ना, ये एक आइडियल है। तो फिर वही विच इज ट्रू, क्या सही है। 4 ऑप्शन देखो यहाँ पर दिए गए हैं। कह रहे हैं कि I जो है ये मैक्सिमल होगा। पहला ऑप्शन तो ये है कि I जो है ये मैक्सिमल आइडियल होगा। दूसरा ऑप्शन देखो यहाँ पर ये है कि I इज प्राइम, ठीक है, बट नॉट मैक्सिमल। ठीक है, बट नॉट मैक्सिमल। I जो है ये प्राइम होगा लेकिन मैक्सिमल नहीं होगा। तीसरा में कहते हैं कि I इज मैक्सिमल, ठीक है, I इज मैक्सिमल बट नॉट प्राइम, प्राइम नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन जो है वो ये कह रहे हैं कि I इज नाइदर, ठीक है, मैक्सिमल, I इज नाइदर मैक्सिमल नॉर प्राइम, है ना, नॉर प्राइम। ये इस प्रकार देखो 4 ऑप्शन दिए गए। पहले में है I जो है ये आइडियल जो है ये मैक्सिमल होगा। दूसरे में कह रहे हैं I प्राइम तो होगा लेकिन मैक्सिमल नहीं होगा। तीसरे में कह रहे हैं I मैक्सिमल होगा लेकिन प्राइम नहीं होगा। I क्या है, नाइदर मैक्सिमल। देखो ध्यान देना, ये जो CRU ये जो होता है ना, ये पॉलिनोमियल रिंग जो है ये क्या होता है, एक्चुअली ये CRU होता है, ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट होता है। भाई पॉलिनोमियल रिंग के पास यूनिटी एलिमेंट भी होगा और वो कम्यूटेटिव भी होगा, दोनों चीज़ें हैं। कम्यूटेटिव का मतलब डॉट के लिए कम्यूटेटिव, आइडेंटिटी का मतलब उसके पास डॉट की आइडेंटिटी होती है। ये दोनों ही बातें सही है, मैंने बताई थी आपको, है ना। तो ये जो पॉलिनोमियल्स रिंग होता है ये हमेशा CRU होता है। और ध्यान रखना CRU में, ठीक है, तो मतलब CRU में जो मैक्सिमल है वो प्राइम होगा और जो प्राइम है वो मैक्सिमल होगा, है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, CRU में क्या होता है, जो प्राइम है वो मैक्सिमल होगा, जो मैक्सिमल है वो प्राइम होगा। ठीक है, बल्कि ये बात मैंने बताई थी आपको कि मैक्सिमल तो हमेशा ही प्राइम होता है। ठीक है, मैक्सिमल जो है ये हमेशा ही प्राइम होता है, किसमें, CRU में। और अगर वो CRU फाइनाइट है तो मैक्सिमल ही प्राइम होता है, प्राइम ही मैक्सिमल होता है। लेकिन अगर वो फाइनाइट नहीं भी है तब भी हमेशा जो मैक्सिमल है वो हमेशा प्राइम होता है। ये बात मैंने आपको समझाया था। ठीक है, CRU में क्या होता है, जो मैक्सिमल है वो हमेशा प्राइम होता है अगर कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एलिमेंट है तो, वो चाहे फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो। लेकिन अगर वो फाइनाइट है तो यही डबल इंप्लाई हो जाता है, मैक्सिमली। अब ये जो है रिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स ये तो इनफाइनाइट हो सकता है, तो मैक्सिमल हमेशा प्राइम होता है। और ध्यान रखना कि अगर मैक्सिमल प्राइम है तो नॉट प्राइम हमेशा ही नॉट मैक्सिमल होगा। भाई ये तो मैंने बताया था आपको, ऑब्वियस सा रिजल्ट होता है जो हर जगह ट्रू होता है कि अगर P इंप्लाई Q है तो -Q इंप्लाई -P हमेशा होगा, है ना।
तो ये बात तो मैं कितने बार आपको समझा चुका हूँ कि अगर जो CRU होता है इसमें मैक्सिमल हमेशा प्राइम होता है और जो प्राइम नहीं है वो मैक्सिमल भी नहीं होगा। तो हम ये चेक करें क्या ये आइडियल हमारा प्राइम है। देखो ध्यान दो, जैसे ये जो आइडियल है क्या ये प्राइम है। देखो जैसे अगर मैं दो एलिमेंट लेता हूं x प्लस आयोटा और x माइनस आयोटा, इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होगा x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 1 हो गया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हो गया। तो ये जो एलिमेंट है ये I में आ गया, देखो ये I में आ गया है ना भाई, ये एलिमेंट जो है वो I में आ गया, बात समझो। लेकिन ये दोनों ही I में नहीं है, मतलब A इंटू बी का प्रोडक्ट तो I में है लेकिन ना तो A I में है ना B I में है, तो इसका मतलब ये प्राइम नहीं है। तो कह रहे हैं अच्छा ये प्राइम नहीं है तो मैक्सिमल भी नहीं होगा, ये कंफर्म है। तो डी वाला ऑप्शन सही है, I इज नेदर प्राइम नॉर मैक्सिमल। इसमें क्या है I मैक्सिमल बट नॉट प्राइम, I इज प्राइम बट नॉट मैक्सिमल, है ना, ये ध्यान रखना। तो वो प्राइम भी नहीं है, जब प्राइम नहीं है तो मैक्सिमल भी नहीं है। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो गया कि वो ना तो प्राइम है और ना ही वो मैक्सिमल है। तो ये मैं क्वेश्चन आपको सोचना करा दूं जिसमें थोड़ा सा ये जो है ना प्राइम का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज़ हो रहा है, बाकी फिर थोड़े से क्वेश्चन अलग भी हैं, उसके रिजल्ट थोड़े से अलग हैं, वो बताऊंगा मैं आपको रिजल्ट। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ और बातें समझाऊंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो यहाँ पर कर लेते हैं, है ना। क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है यहाँ पर कर लेते हैं। देखो इसको भी ठीक क्वेश्चन लग रहा है ये। देखो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना, एक रिजल्ट है यहाँ पर, इसको याद रखो। अब कई बार देखो फिर बताया मैंने आपको, इतने सारे रिजल्ट यहाँ पर होते हैं कि वो क्वेश्चन के समय ही दिमाग में ही आते हैं कि अच्छा ये यहाँ पर लग रहा है। देखो कि अगर मान लो जो R है, ठीक है, ये है हमारा नॉन जीरो रिंग विद आइडेंटिटी, ठीक है। ये मान लो R है नॉन जीरो रिंग विद यूनिटी, है ना, और A स्क्वायर बराबर A हो जाए फॉर ऑल A। मान लीजिए रिंग में A स्क्वायर बराबर A हो जाए, तो ऐसे केस में Z/2Z जो है ये सब रिंग होगा किसका, R का। Z/2Z जो है ये सब रिंग होगा किसका, R का। ये रिजल्ट याद रखो, है ना, हमेशा। देखो जैसे इसमें 2018 में देखो एक क्वेश्चन आया है, तो किसमें कहा है कि RB नॉन जीरो रिंग विद आइडेंटिटी, है ना, आइडेंटिटी या यूनिटी एक ही बात है, विद आइडेंटिटी। R इज नॉन जीरो रिंग विद आइडेंटिटी एंड A स्क्वायर बराबर A देखो दिया गया है फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R। तो कहते हैं विच इज ट्रू। फिर बताया हर बार यही क्वेश्चन है, विच इज ट्रू। तो कह रहे हैं कि देयर इज नो सच रिंग, ऐसा कोई भी रिंग नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखो ये है कि 2A बराबर 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, और तीसरा ऑप्शन देखो ये है कि 3A बराबर 0 फॉर ऑल A बिलोंग्स टू R, और चौथा ऑप्शन है कि Z/2Z इज सब रिंग ऑफ R। तो देखो ये तो डायरेक्ट ही सही हो गया क्योंकि ये इसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो मतलब अच्छा कह रहे हैं कि देयर इज नो सच रिंग, नहीं, ये भी गलत है, ऐसा रिंग हो सकता है। देखो अब हम ये देखें कि क्या 2A बराबर 0 सही हो सकता है। देखो ध्यान दो, क्या 2A बराबर 0 हो सकता है। देखो जैसे हमको A स्क्वायर बराबर A दिया है, अब ध्यान रखना कि -A हमेशा रिंग में होगा, क्योंकि A अगर रिंग में है तो -A भी रिंग में होगा, ये तो हम जानते ही। तो अगर हम A की जगह -A ले लें तो ये -A हो जाएगा A की प्लेस पर, क्योंकि ये बात सारे A के लिए सही है। A की जगह आप कुछ भी रख लीजिए, तो A की जगह मैंने -A रखा तो A स्क्वायर बराबर -A हो गया। अब A स्क्वायर A है,
तो ये 2a बराबर देखो 0 आ गया, तो देखो इसका मतलब ये सही हो गया, है ना, b भी सही हो गया। अब देखो c में अगर हम देखें तो c में क्या है कि 3a बराबर 0, तो a प्लस 2a बराबर 0, तो 2a की वैल्यू 0 थी तो a बराबर 0 हो गया। तो ये सही नहीं है, क्योंकि ये तभी सही होगा जब सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, लेकिन सारे एलिमेंट 0 तो है नहीं, तो इसका मतलब इसमें b और d यहाँ पर दो ऑप्शन देखो सही है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है बच्चों, ये अपना अच्छा क्वेश्चन है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर किया। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये भी ठीक लग रहा है, हो जाएगा आसानी से, मतलब जो हमने पढ़ा है उस पर वे सही है। और कुछ और भी क्वेश्चन है जिनको हम जो रिजल्ट और पढ़ेंगे उसके बाद फिर करेंगे। देखो ध्यान दो, अगला एक क्वेश्चन देखो बच्चों, यहाँ पर ऐसे करके दिया गया है कि 2020 में क्वेश्चन आया है बच्चों। इसमें क्या है देखो, कह रहे हैं कि P जो है ये ऑड प्राइम है। ऑड प्राइम का मतलब वही हो गया 3, 5, 7, क्योंकि जो प्राइम नंबर होते हैं उसमें अकेला ही प्राइम 2 जो है ये इवन होता है। 2 के अलावा जितने प्राइम नंबर होते हैं वो सब ऑड प्राइम ही होते हैं, तो 2 इकलौता इवन प्राइम होता है। और देखो कहते हैं कि P जो है वो कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 3 ऐसा है, मतलब P को ऐसा लेना है कि P कॉन्ग्रुएंट टू मॉड 3 का मतलब P-2 जो है वो 3 से डिवाइड हो जाए। जैसे यहाँ पर हम P को 5 ले सकते हैं, P को हम 7 ले सकते हैं, क्योंकि देखो 5-2 3 से डिवाइड होगा, 7-2 4 आएगा, सॉरी ये नहीं ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं, P को 5 ले सकते हैं, 7 नहीं ले सकते हैं, P को 11 ले सकते हैं हम, क्योंकि 11-2 क्या होगा, 9 3 से डिवाइड होगा। तो ये एलिमेंट हम यहाँ पर P को दे सकते हैं। अच्छा, और कहते हैं जो FP है वो एक फील्ड है, तो FP जो है ये मैंने बताया था फील्ड होता ही है, FP फील्ड होता है। तो इसमें कहते हैं E जो है ये सबसेट है FP क्रॉस FP का, FP क्रॉस FP का सबसेट है P। और कहते हैं कि E में हमें जो एलिमेंट लेने हैं वो ये लेने हैं x, y बिलोंग्स टू FP क्रॉस FP, मतलब हमें x, y टाइप के एलिमेंट लेने हैं। और ये दोनों ही x भी FP में आएगा, y भी FP में आएगा, और ध्यान रखना y² बराबर x³ प्लस 1 भी होना चाहिए, ऐसा भी देना है हमको। तो कह रहे हैं कि क्या सही होगा, फिर वही 4 ऑप्शन दिए हैं, विच इज ट्रू, हमेशा वही सवाल है। ये कहते हैं कि E हैज एट लीस्ट 2 एलिमेंट्स, E के पास कम से कम 2 एलिमेंट्स होंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा कहते हैं कि E हैज एट मोस्ट 2p एलिमेंट्स, E के पास अधिक से अधिक 2p एलिमेंट्स होंगे। तीसरा ऑप्शन देखो ये है E हैव p² एलिमेंट्स, E में p² एलिमेंट्स होंगे। और चौथा ऑप्शन ये है कि E हैज एट लीस्ट 2p एलिमेंट्स, तो E में कम से कम 2p एलिमेंट्स होंगे। इनमें से क्या सही होगा, देखो ध्यान दो। जैसे कि मान लो अगर हम P को 5 ले लें, तो P को 5 ले लेंगे तो जो हमारा फील्ड हुआ FP वो क्या हुआ, उसमें ये एलिमेंट है 0 1 2 3 4 तक। आपको मालूम है कि भाई FP का मतलब आपको P5 लिया तो 5 से एक कम तक एलिमेंट आपको लेने होते हैं, ठीक है ना। तो ये FP हुआ। तो इसमें समझो कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं 0 1 लूँ, x को 0 y को 1 तो सेटिस्फाई करेगा इसको। और मैं क्या लूँ, इसमें 2 3 लूँ, तो x को 2 और y को 3 लूँगा तो सेटिस्फाई करेगा। तो 0 1 और 2 3 मतलब 0 1 और 2 3 ये दो एलिमेंट ऐसे, x को 0 y को 1 लेंगे सेटिस्फाई होगा, x को 2 y को 3 लेंगे सेटिस्फाई होगा। तो ये दोनों ही एलिमेंट मतलब ये दोनों ही एलिमेंट E में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, कहते हैं कि E के पास कम से कम 2 एलिमेंट होंगे, ठीक है। E के पास कम से कम तो एक एग्जांपल लेके देखा, अब बाकी और भी ले सकते हैं भाई। P को 11 भी ले सकते हैं, 11 लेंगे तब भी ये एलिमेंट तो आना ही आना है भाई। अगर आप 11 लोगे तो FP कहाँ तक जाएगा, 0 से लेकर 10 तक जाएगा। अगर आप P को 11 लोगे तो FP 0 से 10 तक जाएगा, तब भी ये एलिमेंट तो आने ही आने हैं। तो 2p एलिमेंट्स है, कह रहे हैं अधिक से अधिक 2p एलिमेंट्स होंगे, तो 2p का मतलब 10, तो अधिक से अधिक 10 हो सकते हैं, हो सकता हूँ भाई। अधिक से अधिक कहा ना, ये थोड़ी कहा कि 2p होंगे ही होंगे, तो अधिक से अधिक 2p एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं, होंगे, अधिक से अधिक कहा ना।
कह रहे हैं कि पी स्क्वायर एलिमेंट होंगे, ये जरूरी नहीं है। पी स्क्वायर का मतलब अगर मैं पी को 5 लिया तो 25 एलिमेंट होने चाहिए, 25 एलिमेंट तो यहाँ नहीं है, देखो ये गलत है। कह रहे कम से कम 2p एलिमेंट्स होंगे, कम से कम 10 एलिमेंट होंगे, ये भी गलत है। तो यहाँ पर सी और डी गलत है और ए और बी यहाँ पर सही है ना। तो मतलब ये क्वेश्चन जो है हमारे वो सिंपल क्वेश्चन है, ये हम लोग आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा मतलब हमें दिमाग लगाना है नहीं कोई बहुत ज़्यादा। इसके अलावा भी देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और हैं, कर लेते हैं उनको भी एक एक करके। थोड़ा सा कुछ अलग बातें अगर सीखनी पड़ेंगी तो हम लोग सीख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलो सीख लेते हैं उनको भी, एक दो बातें अलग हैं उनको भी सीख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान दो, देखो एक थोड़ा सा पॉलिनोमियल रिंग का क्वेश्चन है, ये हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। पॉलिनोमियल रिंग जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बता दूंगा थोड़ा सा कि पॉलिनोमियल रिंग में फैक्टर होते हैं, ठीक है। फैक्टर तो हम वैसे भी जानते हैं भाई, फैक्टर हमारे लिए कोई नई बात नहीं होती है, फैक्टर का कॉन्सेप्ट। देखो ध्यान दो, जैसे कि कहते हैं कि क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये है, ईयर तो मैं लिखना भूल गया, जो भी ईयर है वो देख लेना। क्वेश्चन देखो यहाँ पर ये है कि फॉर विच ऑफ फॉलोइंग प्राइम पी, फॉर विच ऑफ फॉलोइंग प्राइम पी, मतलब पी की किस वैल्यू के लिए, है ना, पी की किस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल, ठीक है, पॉलिनोमियल x4 प्लस x प्लस 6 हैव, ठीक है, हैव ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी, हैव ए रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी ग्रेटर देन 1, ठीक है, ओवर, ठीक है, फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक पी, ओवर फील्ड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, पी, वही एफ पी वाला फील्ड लेना है, समझिए आप, एफ पी वाला फील्ड लेना है। उस एफ पी वाले फील्ड के लिए कह रहे हैं कि पी की कौन सी वैल्यू के लिए इस पॉलिनोमियल के जो रूट हैं वो 1 से ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी के होंगे, और p की 4 वैल्यू दी गई हैं, p बराबर 2 दिया गया है, और p बराबर 3 दिया गया है, p बराबर 5 दिया गया है, और p बराबर यहाँ पर 7 भी दिया गया है। देखो ध्यान दो, जैसे ये रूट ऑफ मल्टीप्लिसिटी, जैसे क्या होता है, मान लो मैंने एक इक्वेशन लिखी x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब जैसे इसको अगर मैं fx मानूं तो fx ये है, तो मतलब x बराबर 2 फंक्शन का रूट है। लेकिन अगर मैं इसका एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा, तो x बराबर 2 इसका भी रूट है। तो मतलब हम कहेंगे कि x बराबर 2 जो है वो 2 मल्टीप्लिसिटी का रूट है, क्योंकि x बराबर 2 फंक्शन का भी रूट है और उसके डिफरेंशिएशन का भी रूट है। तो x बराबर 2 की मल्टीप्लिसिटी 2 हो गई। जैसे कि मान लो अगर मैं पावर 3 कर दूं तो अब क्या होगा, ये fx का भी रूट हो जाएगा और f डैश x का भी रूट हो जाएगा, और इसके बाद अगर मैं f डबल डैश x कर दूंगा तो ये इसका भी रूट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रूट हुआ ये 3 मल्टीप्लिसिटी का रूट हो गया। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखना। अब देखो जैसे होगा क्या, यहाँ पर बात को समझो ध्यान से, कि जैसे p की वैल्यू अगर मान लो मैं 2 ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो मैंने p की वैल्यू 2 ले ली। अगर मैं p की वैल्यू 2 लेता हूँ तो जो हमारा फील्ड होगा उसमें एलिमेंट 0 और 1 होंगे। जो हमारा फील्ड होगा उसमें एलिमेंट क्या होंगे, 0 1 होंगे, है ना। तो अब देखो यहाँ पर हमें रूट जो है वो एक से अधिक मल्टीप्लिसिटी का चाहिए। तो जैसे अगर मैं इसको fx मान लेता हूँ x की पावर 4 प्लस एक्स प्लस 6, इसको मान लीजिए अगर मैं fx मान लेता हूँ तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर ध्यान दो, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा 4x³ प्लस 1। तो इसमें देखो अगर मैं x को 0 रखूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ऐसा है ना यहाँ पर। अब जरा समझो ध्यान से, अब यहाँ पर सिंपल प्लस नहीं लेना है, यहाँ पर हमें ये वाला +2 लेना है। जैसे अगर मैं यहाँ पर f0 निकालता हूँ तो f0 का मतलब 0 + 0 + 6, है ना। हालांकि मल्टीप्लाई भी ये वाला लेना है हर जगह, तो खैर उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सिंपल मल्टीप्लाई लेके 0 और मल्टीप्लाई भी हमें मॉडुलो 2 वाला लेना है यहाँ पर, क्योंकि फील्ड ये है ना, fp का मतलब यही होता है कि एडिशन भी +p का लेना है, मल्टीप्लाई भी +p वाला लेना है, आप समझिए।
तो जैसे अगर मैं 0 प्लस 6 करूंगा तो क्या आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो मतलब मैं कहूंगा कि f0 की वैल्यू 0 है, क्योंकि 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर मुझे मल्टीप्लाई, जैसे 0 इंटू 0 है तो उसका मल्टीप्लाई 0 इसलिए आया, जैसे 0 की पावर 4 है यहाँ पर, है ना, 0 की पावर 4 है, तो 0 को 4 बार हमने मल्टीप्लाई किया, तो 0 इंटू 0 क्या हुआ 0, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फिर 0, फिर यहाँ पर 0 आया, 0 इंटू 0 फिर 0, 0 को 2 से डिवाइड करोगे फिर रिमाइंडर 0। तो इस तरीके से वो 0 की पावर 4 तो 0 ही बनेगा, लेकिन यहाँ पर 0 प्लस 6 की वैल्यू 0 होगी, ध्यान रखना। और अगर मैं f डैश 0 निकालता हूँ, देखो f डैश 0 क्या होगा, ये तो 0 हो गया, तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 क्या हो गया 1, 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो f डैश 0 की वैल्यू 1 आ गई। तो मतलब 0 इसका रूट देखो यहाँ पर नहीं आ रहा है ना। तो कह रहे हैं कि p की वैल्यू के लिए हमें जो, अच्छा इसी प्रकार अगर हम 1 को चेक करें, अगर हम यहाँ पर देखो f ऑफ 1 निकालें तो 1 की पावर 4 प्लस 1 ये क्या हो गया 8, है ना, 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, तो f1 भी 0 आ गया। लेकिन अगर मैं f डैश 1 निकालूं तो x की जगह 1 इंटू 4 क्या हो गया 4 प्लस 1 5, 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आ गया। तो देखो मतलब 1 तो रूट है, 0 भी रूट है, लेकिन वो मल्टीप्लिसिटी 2 के रूट नहीं है, वो केवल 1 मल्टीप्लिसिटी के रूट है। जैसे f डैश 0 भी 0 होता तो 0 जो है ये 2 मल्टीप्लिसिटी का रूट होता, f डैश 1 भी 0 होता तो 1 जो है ये 2 मल्टीप्लिसिटी का 0 होता। तो मतलब यहाँ पर p की वैल्यू जो है वो 2 से ही नहीं आ रही, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा अगर मैं p की वैल्यू 3 लेता हूं तो p की वैल्यू जब मैं 3 लूंगा, ध्यान रखना, तो अब क्या होगा कि जैसे अगर मैं p3 लूंगा तो fp में जो एलिमेंट आएंगे वो 0 1 2 आएंगे, और हमें जो ऑपरेशन लेना है वो +3 लेना है, मल्टीप्लाई भी +3 लेना है। तो जैसे देखो यहाँ पर अगर मैं fx इसको मानता हूं तो x की पावर 4 प्लस x प्लस 6 और f डैश x क्या हुआ, ये हो गया 4x³ प्लस 1। अब देखो अगर मैं f डैश 0, अगर मैं f0 निकालता हूं तो 0 0 0 क्या हो गया 6, 6 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0, तो आंसर 0 आ गया। f डैश 0 निकालूंगा तो 0 प्लस 1 क्या हो गया, यहाँ पर देखो 1 हो गया, और 1 को अगर मैं, ठीक है, f डैश 0 निकालूंगा तो 0 प्लस 1 क्या हो गया 0 हो गया, और 0 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 0 प्लस 1 क्या हो गया 1 हो गया, 1 को 3 से डिवाइड करूंगा तो हमारा जो रिमाइंडर है वो फिर से 0 जो है वो नहीं आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो f0 तो 0 है, लेकिन f डैश 0 जो है वो यहाँ पर 1 आ रहा है, ठीक है। f डैश 0 तो यहाँ पर जो है वो 1 आ रहा है। ये क्या हो गया 0, ऐसे कि मान लो ऐसे करके ना 4 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0, तो 0 इंटू 0 को डिवाइड करोगे 3 से तो रिमाइंडर कितना हो गया 3 हो गया। और यहाँ पर अच्छा चलो आगे देखें, f1 को देखें तो f1 कितना हो गया 6 एक साथ 1 8 हो गया, 8 को 3 से डिवाइड करोगे f1 0 नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, f1 भी 0 नहीं आ रहा, 8 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 होगा। अच्छा अगर हम मैं f2 को देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है, तो 16 एक सेकंड रुकना भाई, जरा ध्यान से रुकना भाई, ध्यान से करना होगा थोड़ा सा 16 2 18 6, लेकिन वही है कि प्लस भी हमें उसी हिसाब से करना है यहाँ पर। जैसे f1 अगर मैं देखता हूँ तो समझो f1 क्या होगा, f1 क्या होगा, देखो ऐसे हुआ ना 1 प्लस 1 प्लस 6, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आएगा, 2 प्लस 6 कितना हो गया 8, 8 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर फिर 2 ही आएगा। तो इससे ही बात नहीं बनी यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है देखो यहाँ पर कि f0 तो 0 आ रहा है, और एक से ओहो ये मैं गलती कर रहा हूँ यार, f0 तो 0 आ रहा है, ये 4x³ हो गया, f डैश इसका निकाला तो +1 हो गया, और f डैश 0 जब मैं निकालूंगा तो क्या होगा यहाँ पर f डैश 0 भी 0
एफ डैश 0 जो है, ठीक है, वो यहाँ पर 1 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर x को 0 पुट करता हूँ तो ये 0 इंटू 0 हो गया, 0 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, और इसके बाद फिर 0 प्लस 1 लेंगे तो 1 आएगा। हमें यहाँ पर जो रूट चाहिए है वो मल्टीप्लिसिटी 2 का रूट चाहिए, मतलब मल्टीप्लिसिटी जो है 1 से ग्रेटर हमको करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लिसिटी जो है वो 1 से ग्रेटर करना पड़ेगा, मतलब जैसे कि f0 0 आ जाए, f डैश 0 0 आ जाए तब भी काम चल जाएगा, या 1 के लिए ऐसा हो जाए कि f1 0 हो जाए, f डैश 1 0 हो जाए, या 2 के लिए ऐसा हो जाए कि f2 0 हो जाए और f डैश 2 0 हो जाए, तब भी यहाँ पर काम चल जाएगा। क्योंकि हमें यहाँ पर ये इस केस में p को 3 अगर लेना है तो p3 में ये हमारे एलिमेंट्स यहाँ पर बनेंगे, ये भी यहाँ पर हमको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि f0 जो है वो 0 हो रहा है, और f2 को अच्छा चेक किया जाए, जैसे f2 को अगर मैं चेक करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 16 2 18 और 6 24, तो 24 को 3 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 हो गया। अच्छा f डैश 2 को किया तो क्या हुआ, हाँ ठीक है, ये क्या हुआ 32 और प्लस 1 33 को 3 डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक है। तो 2 जो है ये 2 मल्टीप्लिसिटी का रूट हो गया, 2 जो है ये 2 मल्टीप्लिसिटी का रूट हो गया, तो p बराबर 3 यहाँ पर सही हो गया, है ना, p बराबर 3 यहाँ पर सही हो गया, क्योंकि 2 जो है ये 3 मल्टीप्लिसिटी का रूट यहाँ पर हो गया। इस बात को समझो भाई। देखो जैसे कि अगर मैं f डैश 2 निकालता हूँ तो ये 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 है, तो 2 इंटू 2 कितना हुआ 4, 4 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1 आया, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, 2 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 8 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2 आया, तो 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 को 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो 0 आ गया। वैसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई में फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एडिशन ध्यान से करना है, मल्टीप्लाई भी इसके लिए करना है, एडिशन भी इसके लिए हमको यहाँ पर करना है, ठीक है, ये बात यहाँ पर ध्यान दो। तो f डैश 2 भी 0 है और f2 भी 0 है, तो 2 जो है ये रूट हो गया मल्टीप्लिसिटी 2 का, है ना, 2 जो है ये 2 मल्टीप्लिसिटी का यहाँ पर रूट हो गया। इसी प्रकार देखो जब यहाँ पर हम f2 कर रहे हैं तो जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 करना है, तो 2 2 जा 4 और 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1, 1 इंटू 2 हो गया 2, 2 2 जा 4 और 3 डिवाइड किया तो 1 आ गया, फिर 1 के साथ में फिर हमने क्या किया 2 लिया, तो ये हो गया, ये इसका रिजल्ट 1 आ गया, 1 प्लस 2 3, 3 को 3 डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आ गया, 0 प्लस 6 कितना हो गया 6, 6 को 3 डिवाइड किया, रिमाइंडर फिर 0 आ गया। तो यहाँ पर ये अपना बिल्कुल सही आंसर है, p बराबर 3 वाला, ठीक है। और ये सब आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, तो इसलिए बेटा पुरानी नॉलेज, अब देखो क्वेश्चन थोड़े टफ तो हैं, अब इसी में देखो दिमाग घूम गया एक बार मेरा भी कि यार मतलब कैसे कौन सा मल्टीप्लिसिटी का रूट होगा। तो यहाँ पर x बराबर 2 जो है ये 2 मल्टीप्लिसिटी का 0 है, क्योंकि f2 भी 0 है, f डैश 2 भी 0 है, तो ये बात यहाँ पर ध्यान देनी है। तो इसलिए p बराबर 3 जो है ये अपना सही आंसर होगा, ठीक है बच्चों। तो करेंगे और भी क्वेश्चन करेंगे, कुछ और रिजल्ट 1 2 पढ़ेंगे, फिर अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बच्चों। लिखो इसको ध्यान से।